चुनाव में मतदान के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। कल चौथे चरण का मतदान है। 282 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 543 में से अब बाकी बचे सीटों के रण की तैयारी। कल होने वाले चुनाव में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपी की 13 सीटें हैं, बिहार की 5 हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। खास बात यह है कि चौथे चरण में 6 केंद्रीय मंत्रियों की दाव भी साख पर है। इनके अलावा अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, अधीर रंजन चौधरी, दिलीप घोष, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वीआईपी उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। हम आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 96 सीटों में से 42 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। सवाल है कि चौथे दौर के मतदान में किस गठबंधन को मिलेगी बढ़त? क्या एनडीए का रहेगा दबदबा या इंडिया गठबंधन का पक्ष होगा मजबूत? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। ये जोर है चुनाव की आधी लड़ाई जीतने का। ये जंग है लोकसभा के चौथे चरण के मतदान की। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियों के बीच एक बार फिर 400 पार की हुंकार भरी। वहीं कांग्रेस के 50 के अंदर सिमटने का दावा किया। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। उधर हैदराबाद में अमित शाह ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर 400 पार का दम भरा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं। और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी एक और 400 पार की बात कर रही है तो विपक्ष बीजेपी के इस फॉर्मूले पर सवाल खड़ा कर रहा है। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पहले 3 राउंड में आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 बार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। तो गवर्नमेंटটা তুমি করবে কোত্থেকে? इस बार 400 पार। আমি বলি इस बार एपार ओपार पगार पार। चौथे चरण में कई वीआईपी सीटों पर भी मतदान होना है, जिसमें यूपी की कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई है। कन्नौज में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो वहीं सुब्रत पाठक ने कुछ बाहरी लोगों के कन्नौज में गड़बड़ी को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। कन्नौज के तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मुझे इस प्रकार की सूचना आ रही है मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वहां पर कुछ संदिग्ध लोग उन्होंने देखे हैं जिनको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा और वो लोग वोट डालने का ऐसे कह के आ रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि इस बार मुस्लिम का भी गरीब तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन गरीबों को दहशत में लेने के लिए कुछ इस प्रकार के लोग बुलाए गए हों। उधर अखिलेश यादव ने एक एक चरण का हिसाब गिनवा दिया और बता दिया कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनने वाली है।
ये घबरा गए, वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई बीजेपी। वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई और ये चौथे चरण में 20 का चरण है, बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दिया और 7वें चरण में आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख करके, 7वें आसमान में जनता का गुस्सा देख करके ये घबरा जाएगी। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ बीजेपी में या एनडीए में सब नालायक लोग हैं। अब इनको आना पड़ रहा है तो डरे हुए हैं और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। बहरहाल 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो जाएगा, जहां जनता अपने मन की बात ईवीएम की बटन दबने के साथ ही तय हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।